तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन में बोल रहे थे कि वी शेल बी मूविंग दिस टाइम, मतलब हमें टाइम से ही चलना चाहिए, हमें टाइम से ही चलना चाहिए। तो यहां पर आएगा क्या आंसर, देखिए वी शेल बी मूविंग ऑन टाइम, हमें टाइम से ही चलना चाहिए। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे देखिए दे आर लिविंग डैश पॉवर्टी, मतलब वो गरीबी में रह रहे हैं, दे आर लिविंग डैश पॉवर्टी। तो फ्रेंड्स यहां पर क्या आएगा, दे आर लिविंग इन प्रॉपर्टी, और इन देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे देखिए नॉन डैश द ब्रेव डिजर्व द बेस्ट, नॉन डैश द ब्रेव डिजर्व द बेस्ट। अब फ्रेंड्स यहां पर इंग्लिश में कुछ फिक्स्ड वर्ड होते हैं, कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन होते हैं, और नॉन के साथ यहां पर हमें फिक्स्ड वर्ड ही पुट करना है, और नॉन के साथ हमेशा बाट लगता है। तो नॉन बाट डैश के प्लेस में क्या आएगा, नॉन बाट आ जाएगा। तो नॉन बाट द ब्रेव डिजर्व द बेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे थे कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजुरियस डैश हेल्थ। तो ये आप लोगों को पता होगा, यहां पर हर एक सिगरेट के पैकेट में लिखा जाता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे थे कि व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच, व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच। आपका जो घड़ी है, घड़ी में टाइम कितना हुआ है, व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच, आपका घड़ी के हिसाब से आपका घड़ी में टाइम क्या हुआ है। तो फ्रेंड्स यहां पर हम लोग जब पूछते हैं तो यहां पर सही प्रीपोजिशन आ जाएगा आपका व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे थे कि बांग्लादेश इज डैश द वेस्ट ऑफ त्रिपुरा। तो बांग्लादेश इज डैश द वेस्ट ऑफ त्रिपुरा। तो यहां पर डायरेक्शन की बात किया जा रहा है, और डायरेक्शन के लिए हम लोग हमेशा टू यूज करते हैं। तो यहां पर क्या आएगा, बांग्लादेश इज टू द वेस्ट ऑफ त्रिपुरा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे थे कि ही ट्रांसलेटेड दिस फ्रॉम एसएमएस डैश इंग्लिश, मतलब उसने उसको एसएमएस मान लीजिए एक बुक को, तो उसने उसको उस बुक को मान लीजिए एसएमएस से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो यहां पर क्या आएगा, ही ट्रांसलेटेड दिस फ्रॉम एसएमएस इनटू इंग्लिश, एसएमएस इनटू इंग्लिश। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इनटू। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे थे कि वी शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल डैश आवर टीचर, हम लोगों को हमेशा अपने टीचर के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। तो यहां पर क्या आएगा, वी शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू आवर टीचर, टू आवर टीचर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 2। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे थे कि हाउ कैन यू जंप डैश दिस कंक्लूजन, हाउ कैन यू जंप डैश दिस कंक्लूजन, मतलब आपने कंक्लूजन में कैसे जंप किया, हाउ कैन यू जंप डैश दिस कंक्लूजन। तो हाउ कैन यू जंप टू दिस कंक्लूजन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे थे कि द मेजोरिटी डैश आस वोट फॉर स्टेबल गवर्नमेंट, मतलब मेजोरिटी हमारे से मेजोरिटी लोग स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट दिया है। सो द मेजोरिटी ऑफ आस हो जाएगा, यहां पर क्या आएगा, ऑफ आस, द मेजोरिटी ऑफ आस वोट फॉर स्टेबल गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे थे कि शी विल गेट बैक डैश 2 days, मतलब वो 2 दिन के अंदर आ जाएगी। अगर हम लोग ऑप्शंस को देखेंगे तो पहला ऑप्शन ए में दिया गया है इन, बी में आफ्टर, सी में टिल एंड डी में ऑफ। तो यहां पर देखिए शी विल गेट बैक आफ्टर 2 days, इसका मतलब ही नहीं होगा, इसका कोई मतलब ही नहीं है। शी विल गेट बैक डैश 2 days, मतलब 2 दिन के अंदर आ जाएगी। सो 2 दिन के अंदर के लिए यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। शी विल गेट बैक
इन 2 days। यहां पर टिल और ऑफ का भी कोई मतलब नहीं होगा, सो शी विल गेट बैक इन 2 days। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे देखिए आई वर्क इन दिस ऑफिस डैश यू, मतलब मैं ऑफिस में उसके अंडर में काम करता हूं, इसका मीनिंग यही हो रहा है। तो यहां पर एक्चुअली अंडर आएगा, तो अगर आप फिर भी ऑप्शन को देखेंगे अच्छी तरह से, अंडर, बिलो, फ्रॉम, अबव, तो यहां पर देखिए बिलो और अबव, बिलो और अबव, तो बिलो और अबव मतलब मैं उसके ऊपर काम करता हूं, मैं उसके नीचे काम करता हूं। देखिए ऑफिस में मैं किसी के ऊपर किसी के नीचे नहीं काम करता, मैं ऑफिस में किसी के अंडर में काम करता हूं, मैं किसी के अंडर में ही ऑफिस में काम करता हूं। इसीलिए यहां पर क्या आएगा, आई वर्क इन दिस ऑफिस अंडर यू, अंडर यू। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे थे कि ही विल हैव कंप्लीटेड द टास्क डैश द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब वो उस टास्क को कंप्लीट कर लेगा, नेक्स्ट मंथ खत्म होते होते वो उस काम को, उस टास्क को कंप्लीट कर लेगा। अगर हम लोग ऑप्शंस को देखेंगे तो पहला ऑप्शन ए में दिया गया है 8, बी में बोल रहे देखिए बाई, सी में 2 और डी में सिंस। तो यहां पर क्या आएगा देखिए, ही विल हैव कंप्लीटेड द टास्क बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब वो उस टास्क को कंप्लीट कर लेगा, अगला मंथ, नेक्स्ट मंथ खत्म होते होते वो उस टास्क को कंप्लीट कर लेगा। तो यहां पर इस ब्लैंक स्पेस में आ जाएगा आपका प्री पोजिशन बाय। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे देखिए राजू हैज बीन लिविंग इन अमेरिका डैश मार्च लास्ट, मतलब राजू मार्च लास्ट से अमेरिका में रह रहा है। तो यहां पर देखिए डैश मार्च लास्ट और मार्च लास्ट, ये आपका ये क्या है, ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, ये आपका क्या है, ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग हमेशा सिंस यूज करते हैं। तो यहां पर क्या आएगा, राजू हैज बीन लिविंग इन अमेरिका सिंस लास्ट मार्च लास्ट। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आपका ऑप्शन ए सिंस आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे थे कि आई हैव टू रीच देयर डैश 9 PM, मतलब मुझे 9 बजे से पहले वहां पर पहुंच जाना चाहिए। यहां पर देखिए पहला ऑप्शन ए में दिया गया है बिफोर, बी में बोल रहे थे कि फ्रॉम, सी में फॉर एंड डी में एट। तो यहां पर देखिए मुझे 9 बजे से पहले वहां पर पहुंच जाना चाहिए, दैट मीन्स यहां पर बिफोर आएगा, बिफोर 9 PM यहां पर आ जाएगा। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे देखिए दे हैव बीन लिविंग इन दिल्ली डैश 8 years, मतलब वो दिल्ली में रह रहा है, पिछले 8 साल से वो दिल्ली में रह रहा है। तो यहां पर देखिए ये जो 8 years है ये आपका पीरियड ऑफ टाइम है, ये जो 8 years है ये आपका पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग हमेशा फॉर यूज करते हैं। तो यहां पर क्या आएगा, दे हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 8 years। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे देखिए वी हैव बीन लिविंग इन मुंबई डैश 1991, मतलब हम लोग 1991 से मुंबई में रह रहे हैं। अब देखिए ये जो 1991 है ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, ये जो 1991 है ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। और हम लोगों ने ऑलरेडी देखा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग हमेशा क्या यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग हमेशा सिंस यूज करते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे थे कि शी इज वेरी नेग्लिजेंट डैश हर ड्यूटीज, मतलब वो उसका ड्यूटीज में वेरी नेग्लिजेंट है, वो उसका ड्यूटीज में वेरी नेग्लिजेंट है। तो यहां पर क्या आएगा, पहला ऑप्शन ए में बोल रहे थे कि टू, बी में बोल रहे थे कि ऑफ, सी में इन एंड डी में अबाउट। तो फ्रेंड्स यहां पर क्या आएगा, देखिए शी इज वेरी नेग्लिजेंट ऑफ हर ड्यूटीज, सी इज वेरी नेग्लिजेंट ऑफ हर ड्यूटीज, और ऑफ देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे थे कि ही डाइड डैश हिज स्लीप, मतलब वो जब सो रहा था जब उस टाइम में ही उसका डेथ हो गया। पहला ऑप्शन ए में बोल रहे थे कि ऑफ, बी में इन, सी में थ्रो एंड डी में इट। तो यहां पर देखिए क्या आएगा, ही डाइड
डैश हिज स्लीप, तो ही डाइड इन हिज स्लीप, जब वो सो रहा था उस सोने के टाइम में ही, सोने के अंदर ही उसका यहां पर डेथ हो गया। तो यहां पर क्या आएगा, ही डाइड इन हिज स्लीप आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे देखिए द स्कूल एग्जामिनेशन बिगिंस डैश मंडे, मतलब स्कूल का एग्जामिनेशन मंडे से शुरू हो जाएगा। द स्कूल एग्जामिनेशन बिगिंस डैश मंडे, तो यहां पर देखिए पहला ऑप्शन ए में दिया गया है फ्रॉम, बी में बाई, सी में ऑन एंड डी में फॉर। तो यहां पर देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर फ्रॉम यूज करेंगे, फ्रॉम मंडे, तो फ्रॉम एक्चुअली करेक्ट आंसर नहीं है। यहां पर क्या आएगा, द स्कूल एग्जामिनेशन बिगिंस ऑन मंडे, बिगिंस ऑन मंडे, मंडे से ही स्कूल एग्जामिनेशन शुरू होगा। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहे देखिए व्हेन यू पार्टेड देश योर मदर देयर वर टीयर्स इन हर आईज, मतलब जब तुम अपने मदर से अलग हो रहे थे उस टाइम में तुम्हारा मदर के आंखों में आंसू दिखाई दिया। तो यहां पर देखिए पार्टेड, एक तो होता है आपका पार्टेड, दो प्रीपोजिशन होता है, एक तो होता है आपका पार्टेड फ्रॉम और दूसरा होता है आपका पार्टेड विथ। अब पार्टेड फ्रॉम कब लगता है और पार्टेड विथ कब लगता है? देखिए फ्रेंड्स, पार्टेड फ्रॉम लगता है आपका पर्सन के लिए, पर्सन के लिए पार्टेड फ्रॉम लगता है, और पार्टेड विथ लगता है आपका ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए आपका पार्टेड विथ लगता है और पार्टेड फ्रॉम लगता है आपका पर्सन के लिए। तो यहां पर देखिए पर्सन है, व्हेन यू पार्टेड योर मदर, तो ये पर्सन की बात किया जा रहा है। दैट मींस यहां पर पार्टेड फ्रॉम आ जाएगा, और पार्टेड फ्रॉम देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहे देखिए गोपाल बिहेव्ड वेरी बैडली डैश हिज सर्वेंट, मतलब गोपाल अपना सर्वेंट जो है, सर्वेंट के साथ वेरी बैड बिहेव किया था। तो पहला ऑप्शन ए में दिया गया है फॉर, बी में ऑन, सी में टू एंड डी में विथ। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर देखिए गोपाल बिहेव्ड वेरी बैडली विथ हिज सर्वेंट। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे देखिए प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दिस मैंगोस डैश अनिल एंड सुनील, मतलब अनिल और सुनील के बीच कुछ मैंगोस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहां पर कहा जा रहा है। तो यहां पर देखिए दो लोग हैं, एक तो हो गया आपका अनिल और दूसरा हो गया आपका सुनील। तो अगर दो लोगों की बात किया जाए तो उस केस में हम लोग यहां पर चूज करेंगे बिटवीन, और दो से ज्यादा लोगों की अगर बात किया जाए तो उस केस में हम लोग चूज करेंगे अमंग। तो यहां पर क्या आएगा, देखिए यहां पर आएगा प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोस बिटवीन अनिल एंड सुनील। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिटवीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे देखिए डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स डैश राजू, राहुल एंड रवि, मतलब यहां पर हमारे पास कुछ स्वीट्स है और उन स्वीट्स को हमें राजू, राहुल और रवि के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। अब देखिए यहां पर 3 लोग हैं, एक तो हो गया आपका राजू और दूसरा हो गया आपका राहुल, तीसरा है रवि। तो अगर 2 से ज्यादा लोग हो जाए तो उस केस में हम लोग चूज करेंगे अमंग। तो यहां पर देखिए अमंग ऑप्शन ए में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे देखिए मोहन स्टूड डैश मी ऑन द स्टेज, मतलब स्टेज में मोहन मेरे पास ही खड़ा था। तो यहां पर क्या हम लोग चूज करेंगे? देखिए फ्रेंड्स 2 वर्ड होता है, एक तो है आपका बिसाइड, एक तो है आपका बिसाइड और दूसरा होता है आपका बिसाइड्स, दूसरा होता है आपका बिसाइड्स। अब बिसाइड का मतलब क्या है? बिसाइड का मतलब होता है आपका नियर, मतलब पास, और बिसाइड्स का मतलब होता है आपका अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम मतलब उससे अलावा, उससे अलावा। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या बोल रहा है? देखिए यहां पर बोल रहा है देखिए स्टेज में मोहन मेरे पास ही खड़ा था, मतलब मेरे नियर की बात किया जा रहा है। और नियर के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? बिसाइड वर्ड यूज करते हैं। तो यहां पर क्या आएगा? देखिए यहां पर आ जाएगा आपका मोहन स्टूड बिसाइड मी ऑन द स्टेज, और बिसाइड आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे देखिए मिस्टर कुमार गेव हिम सम सजेशंस डैश हेल्पिंग हिम विथ सम मनी। मतलब मिस्टर कुमार ने उसको कुछ मानी से, कुछ पैसे से हेल्प ना करके उसको कुछ सजेशंस दे दिया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मिस्टर कुमार ने उसको कुछ पैसे से हेल्प ना करके उसको कुछ सजेशंस दे दिया। तो यहां पर देखिए ये ना करके वो कर दिया, ये ना करके वो कर दिया। दैट मीन्स हम लोग यहां पर क्या यूज करेंगे, बिसाइड्स वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि बिसाइड का मतलब होता है आपका अपार्ट फ्रॉम, मतलब ये ना करके वो कर दिया, पैसे से हेल्प ना करके उसको कुछ सजेशंस दे दिया। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा आपका बिसाइड्स, और बिसाइड्स यहां पर दिया गया है आपका ऑप्शन ए में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे देखिए शी डाइड डैश कैंसर। अब देखिए मतलब वो कैंसर बीमारी से उसका मृत्यु हो गया, उसका डेथ हो गया। अब यहां पर बीमारी के लिए, कुछ बीमारी के लिए अगर मृत्यु होता है तो उस केस में हम लोग हमेशा ऑफ चूज करते हैं। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा आपका शी डाइड ऑफ कैंसर, शी डाइड ऑफ मलेरिया, शी डाइड ऑफ समथिंग बीमारी, ऑफ फीवर। तो बीमारी के लिए अगर मृत्यु होता है, बीमारी के लिए अगर डेथ होता है तो उस केस में हम लोग हमेशा ऑफ यूज करते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे देखिए ही डाइड डैश वायलेंस, ही डाइड डैश वायलेंस। तो यहां पर वायलेंस के लिए इसका मृत्यु हुआ है। तो अगर वायलेंस के लिए मृत्यु होता है तो उस केस में हम लोग हमेशा क्या यूज करते हैं, उस केस में हम लोग हमेशा बाय यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बाय ही डाइड बाय वायलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे देखिए माय फ्रेंड लिव्स देश कनाडा। मतलब मेरा फ्रेंड कनाडा में रहता है। अब यहां पर कनाडा एक कंट्री है और कंट्री बड़ा प्लेस है, तो बड़ा प्लेस के लिए हम लोग हमेशा इन यूज करते हैं। तो यहां पर आ जाएगा आपका माय फ्रेंड लिव्स इन कनाडा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे देखिए माय एल्डर ब्रदर लिव्स देश पटना इन इंडिया। अब यहां पर देखिए पटना एक शहर का नाम है और ये इंडिया में है। तो पटना एक शहर का नाम है, तो इंडिया के हिसाब से ये पटना छोटा है, इंडिया के अंदर है, दैट मीन्स ये छोटा शहर है। और पटना शहर की एक छोटा एरिया है, तो छोटा एरिया के प्लेस के सामने हम लोग हमेशा एट यूज करते हैं। तो यहां पर क्या आएगा, माय एल्डर ब्रदर लिव्स एट पटना इन इंडिया। तो और एट देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे देखिए पकोड़ा इज मेड डैश व्हीट। पकोड़ा व्हीट से बनाया गया है। तो यहां पर देखिए व्हीट से पकोड़ा बनाया गया है। तो पकोड़ा बनाने के बाद ये व्हीट नहीं रहा, ये पकोड़ा बन गया, मतलब इसका नेचर ही चेंज हो गया। अभी आप देखेंगे तो ये व्हीट नहीं लगेगा, ये कुछ दूसरा पकोड़ा लगेगा। तो यहां पर देखिए जब कोई एक चीज दूसरा चीज से बनाने के बाद अगर उसका नेचर ही चेंज हो जाता है तो उसके लिए हम लोग हमेशा फ्रॉम यूज करते हैं। तो यहां पर क्या आएगा, पकोड़ा इज मेड फ्रॉम व्हीट, पकोड़ा इज मेड फ्रॉम व्हीट। और फ्रॉम देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे देखिए दिस टेबल इज मेड डैश वुड। मतलब ये टेबल उन सारे लकड़ियों से बनाया गया है। अब देखो वुड से टेबल बनाने के बाद, अब टेबल क्या वुड से बनाने के बाद ये वुड का नेचर क्या चेंज होगा, वुड चेंज होकर दूसरा कोई मटेरियल बन जाएगा, नहीं बनेगा, ये वुड ही रहेगा। दैट मीन्स ये टेबल वुड का ही है, हम लोग बोलेंगे। दैट मीन्स वुड का नेचर चेंज नहीं हुआ है। तो जब एक चीज दूसरा चीज से बनाने के बाद अगर उसका नेचर चेंज नहीं होता है तो उस केस में हम लोग हमेशा ऑफ यूज करते हैं। तो यहां पर क्या आएगा, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। और ऑफ देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन